आप किसी भी कीमत पर आप किसी को जाति सूचक शब्द नहीं कह सकते, खासकर SC ST को। आप पर केस दर्ज हो जाएगा सर। कम से कम SC ST को तो मत कीजिए, क्योंकि उनके पास लीगल राइट्स है। हम ये कह रहा हूँ कि आप उसको नीच क्यों मानते हो? हमारा यहाँ सब कौन मानता है? सभी मानते हैं। हिंदू धर्म में जितने सब ब्राह्मण SC ST को नीच मानते हैं, अछूत मानते हैं। अभी भी गाँव में है, चल रहा है। अभी भी डोम को मुसलमान कोई छूता नहीं है, उसके घर में जाके बैठ नहीं सकता है। यहाँ तो टोटल का टोटल एक दीवार खड़ी है कि हम संविधान की बात करते हैं और टोटल जो है हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं कि SC ST OBC के लिए नौकरी पा लेना आसान है, वो इज्जत से नौकरी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा उनको हैरेस किया जाता है। बहुत जो भ्रष्ट होते हैं एक साथ रहते हैं, चाहे SC ST का हो चाहे सवर्ण हो। जो भ्रष्ट कैटेगरी के होते हैं वो एक साथ रहते हैं, और जो भ्रष्टाचार नहीं करता है ना वो थोड़ा अलग रहता है। तो फिर जाति का सवाल कहाँ गया? नहीं, जाति का भी है ये तो उस हिसाब से तो जो सवर्ण भ्रष्ट होंगे वो उनको बचाते होंगे, जब आप कह रहे हैं सारे भ्रष्ट एक साथ रहते हैं तो। अरे साहब, इतना बुरा सिस्टम है कि कहीं कहीं एजेंट और दलाल बने हैं कि SC ST OBC के खिलाफ जो है न कंप्लेन करवाते हैं और फिर विजिलेंस में जाकर के उनसे समझौता करके पैसा कमाते हैं। दरवाजे पर गणपति का मंदिर लगा करके और नाम से लगे ऐसा कि नहीं मैं भी किसी छोटी जात का नहीं। जो आदमी परजीवी रहा है, निठल्ला रहा है, कभी कर्म नहीं किया, उसको कर्म करना अपराध माना गया था, वो आदमी अपने को उच्च बना लिया। जो कुछ किया नहीं, ढोंग और पाखंड किया, वो अपने को उच्च बना लिया। मेरे ऊपर वो लागू नहीं होता है। मान लो मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मुसलमान हूँ, तो वर्ण व्यवस्था नहीं लागू होता है। मेरे साथ शूद्र शिवशंकर सिंह यादव है, टेलीकम्युनिकेशन विभाग में बड़े अधिकारी रहे हैं, अपने नाम के आगे शूद्र लगाते हैं, और भारत के सबसे मेट्रोपॉलिटन एडवांस सिटी मुंबई में रहकर इन्होंने नौकरी की है। CBI में भी रहे हैं, विजिलेंस में भी रहे हैं। क्यों लगाते हैं अपने नाम के आगे शूद्र? शूद्र उनको कहा जाता था पहले, जब मनुस्मृति लागू थी, जब संविधान नहीं था। जो आज संविधान लागू है जिसमें वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के कुछ लोग भी हैं, मुस्लिम्स कम्युनिटी में, तमाम धर्मों में मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र और अछूत थे। वर्ण व्यवस्था थी, उसके 4 पिलर थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वैश्य थे, व्यापार करने का अधिकार था। क्षत्रिय को राज करने का अधिकार था। ब्राह्मण को शिक्षा दीक्षा तमाम अधिकार थे, उसको वो कुछ भी कर सकता था, व्यापार भी कर सकता था, वो राजकाज भी कर सकता था, पढ़ सकता था। और शूद्र जो थे वो सिर्फ सेवा कर सकते थे, पैर दबा सकते थे। अछूत थे वो इस लायक भी नहीं थे। लेकिन शूद्र और अछूत को नुकसान क्या था वर्ण व्यवस्था में? उनको न पढ़ने का अधिकार था, न उनको संपत्ति का अधिकार था। वो मानवीयता उनके मतलब वो ह्यूमन बीइंग थे ही नहीं। लेकिन संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब ने इसको पलट दिया। उन्होंने इसको SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल कर दिया। जनरल जो क्षत्रिय थे, वैश्य थे और ब्राह्मण थे वो जनरल हो गए। जो अल्पसंख्यक समाज से थे वो माइनॉरिटी हो गए, धार्मिक अल्पसंख्यक। और जो SC ST आज हैं वो शूद्र और अछूत थे। SC ST और OBC शूद्र, SC ST जो अछूत थे। संविधान ने उनको अब अधिकार दिया, थोड़ा सा मैथ चेंज कर दिया गया, उसी को लेकर बवाल करता है। और आज भी जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, जो उस समय शूद्र और अछूत थे, वो अपने धर्म, अपने अधिकार के लिए धार्मिक वर्जनाओं को तोड़ रहे और संघर्ष कर रहे हैं। तो ये आप शिवशंकर यादव और आप शूद्र क्यों लगाने, तो ये लोग तो पूछते हो कि आप शूद्र क्यों लगाते हैं, तो चीजें हट गई, प्रथा हट गई। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल तो पिछले 6-7 साल से चल रहा है, क्योंकि मैं शूद्र जो है 5 सितंबर 2015 को लगा करके और एक गर्व से को शूद्र एक मिशन चलाया। शूद्र एकता मंच एक प्लेटफॉर्म बनाया, और इसके कारण पीछे ये मेरा ये था कि मैं पूरे 40 साल से सामाजिक काम करते हुए बामसेफ में भी अनुभव किया कि पढ़े लिखे IAS IPS, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी है, SC ST OBC के लोग बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं, लेकिन अपनी जात को छिपाते आए हैं। जात छिपाते हैं, कम्युनिटी सर ने कोई जात चाहिए, कम्युनिटी कहे कि अपने को, कम्युनिटी अलग चीज है, जात छिपाते हैं। OBC में बहुत सारी जातियां हैं, तो अपनी जात को छिपाते आए हैं। तो कम्युनिटी तो पता चल ही जाता है कि ये OBC कैटेगरी से है, ये जनरल से है, मालूम पड़े, लेकिन वो अपने को आपको सोचते हैं कि मैं
छिपा के सवर्ण बन रहा क्या है। वजह है, क्यों छिपाते हैं तो नौकरी? उसी के पीछे क्या हुआ कि अब शॉर्ट में बता देना चाहूंगा यहाँ पर। हमारे एक डीजीएम पोस्ट पर थे, एमटीएल में अधिकारी थे, बामसेट में काम करते थे, उनको फ्लैट दिला दिया अपने कम्प्लेक्स में। उद्घाटन में गया तो उन्होंने दरवाजे पर गणपति का लाइटेड मंदिर और सरनेम अपना दरवाजे पर नाम के आगे सरनेम छिपा दिया। अंदर जाके देखता हूँ तो 2-3 ब्राह्मणों का बहुत बड़े पैमाने पर सत्यनारायण की कथा रखा। तो उस दिन मैं गया तो मैं तो बहुत अचंभित हो गया देख करके ये सब चीजें, क्योंकि ये बामसेप का अधिकारी साथ साथ डीजीएम पोस्ट पर 1 लाख तनख्वाह पा रहा है। हो सकता है कि इसका ब्राह्मण चपरासी कप और प्लेट भी धोता होगा, 1 लाख तनख्वाह पा रहा है, इसके बच्चे 2 इंजीनियर हैं, दूसरा फ्लैट लिया है, ये क्यों अपने नाम को अपनी जात को छिपा रहा है? दरवाजे पर गणपति का मंदिर लगा करके और नाम से लगे ऐसा कि नहीं मैं भी किसी छोटी जात का नहीं हूँ, ये पूरा इंडिकेशन दिख रहा था। और ऐसे माहौल और ऐसे व्यवहार भी सामाजिक उपयोग कर रहा था। वो उस दिन रात को मैं सो नहीं पाया, बहुत डिस्टर्ब हो गया यही सोच करके। लेकिन ये तो अधिकार है ना, कोई छोटी जात क्यों शो करेगा? पूजा करने का आप तो कोई पाबंदी है नहीं, कोई भी पूजा कर सकता है। नहीं देखिए अधिकार है, लेकिन जो छिपा रहे हैं। मुझे पूजा कौन कर रहा है वो नहीं बताइए, मुझे ये बताइए कि नौकरी में आप रहते हुए SC ST OBC को किस तरह की कठिनाई आती है, और आपके साथ कोई ऐसा अनुभव है? देखिए बहुत सी कठिनाइयां हैं। सबसे पहले तो मैंने अनुभव है कि हम विजिलेंस में जाके देखा हूं कि ये सवर्ण मानसिकता के अधिकारी बार बार कोशिश करते हैं कि SC ST के अधिकारी को या तो विजिलेंस में या किसी भी तरह से उसको फंसाने की कोशिश हर जगह होती रहती है। छोटे मोटे भी फंस गया तो मैं ये अनुभव किया हूं, तुरंत लोग कह रहे अपनी जात पर आ गए, उसके जात पर कमेंट्स करते हैं। और जब सवर्ण गलत काम करता है, भ्रष्टाचार करता है, अरे यार नहीं करेगा तो उसका स्टेटस कैसे मेंटेन होगा? कई तरह के मतलब गैर सवर्ण करे तो अपनी जात पे आ गया, सवर्ण करे तो स्टेटस पर आ जाता है, वो स्टेटस कैसे संभालेगा बेचारा? अच्छा ये सच है, आप विजिलेंस में भी रहे हैं कि ज्यादातर SC ST OBC के कर्मचारियों को ही फंसाया जाता है, पर्पजली फंसा जाता है। यस, और ये शो ये फंसाने के बाद में आते हैं, फंसाने के बाद शो होता है। तो नौकरी में जब ये लोग आते हैं तो ये क्या डरे सह में रहते हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी में जाते हैं तो क्या ये डरे सह में रहते हैं, अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं रहते हैं? नहीं देखिए कहीं कहीं तो सजग रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं डरे हुए भी रहते हैं। क्यों डरते हैं? जाति की वजह से? जाति की वजह से उनका मनोबल इतना गिरा रहता है ना, मनोबल गिरा रहता है। मनोबल गिरे होने के कारण जो है कहीं कोई कमेंट्स कर देता है तो उस पर बोल नहीं पाता। क्या कमेंट करते हैं? कई कमेंट्स जैसे अरे कई तरह के कमेंट्स हो जाते हैं, मतलब उनके मुंह पर तो नहीं बोलते हैं लेकिन बैक साइड में बोल देते हैं। तो बैक साइड में कोई क्या बोल रहा है हमको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल जाता है ना। तो उससे क्या फर्क? आप मुझे गाली दे के जाइए, मेरे पीठ पीछे गाली दीजिए आप, अगर मैं नहीं सुन रहा हूं तो हु केयर्स? नहीं आम सामने से भी होता है और बैक से भी होता है ऐसा। तो सामने से कोई गाली देगा तो आप भी उसको गाली देंगे, कोई आप पर हमला करेगा तो आप भी हमला करेंगे। नहीं कर पाते ना। क्यों? मनोबल गिरा हुआ है लोगों का। मनोबल गिरा हुआ है या सिस्टम में आपके लोग नहीं? सिस्टम में कम है। और बड़े एक बताइए, जो सवर्ण लोग हैं वो नौकरी में एकजुट रहते हैं? देखिए वहां तो दिखावा नहीं लगता कि एकजुट रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सवर्ण एकजुट रहते हैं। कहीं कहीं हमारे लोग भी जो है ना SC ST के लोग भी। देखिए सबसे बड़ा चीज मैं सिस्टम में देखा हूं, जो भ्रष्ट होते हैं एक साथ रहते हैं, चाहे SC ST का हो चाहे सवर्ण हो। जो भ्रष्ट कैटेगरी के होते हैं वो एक साथ रहते हैं, और जो भ्रष्टाचार नहीं करता है ना वो थोड़ा अलग रहता है। तो फिर जाति का सवाल कहाँ गया? नहीं जाति का भी है, जाति का इसलिए है बता रहा हूं, मैं अनुभव किया हूं। जब मैं विजिलेंस में पोस्टिंग मेरे हुई, जब मैं जहां पोस्टिंग हुआ मेरा असिस्टेंट विजिलेंस अफसर थे, तो मैं वहां पर देखा कम से कम 12, 20, 25 जो है अफसरों के ऊपर FIR मतलब ये बुक किया गया था। तो देखा कि सब के सब SC ST OBC है। मैं बाद में अनुभव किया मैं कि लोग पर्पजली ये तो उस हिसाब से तो जो सवर्ण भ्रष्ट होंगे वो उनको बचाते होंगे, जब आप कह रहे हैं सारे भ्रष्ट एक साथ रहते हैं तो। अरे साहब इतना बुरा सिस्टम है कि कहीं कहीं एजेंट और दलाल बने हैं कि SC ST OBC के खिलाफ जो है न कंप्लेन करवाते हैं और फिर विजिलेंस में जाकर के उनसे समझौता करके पैसा कमाते हैं। ये बहुत ही गलत, अरे इतना बुरा सिस्टम है कि आप सोच नहीं सकते। एजेंट है, दलाल है, वो आप वो खुद विजिलेंस भी आपसे देखो मैं विजिलेंस में कोई मतलब वो खाली पैसे कमाने के ज्यादा। आप किन किन पदों पर हैं जरा अपने बारे में बताइए, अब तो आप रिटायर हो गए। देखिए मैं शुरुआत में तो पोस्टल में गया मैं, लेकिन डिपार्टमेंटल के थ्रू गया तो पोस्टल से ही मैं फिर आपके वायरलेस सप्लाई ट्रेनिंग किया, फिर JTO ट्रेनिंग करके फिर SD बना, SD से जो है डिविजनल इंजीनियर तक
होकर के। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में, जैसे आजकल गाँव में जो ओबीसी कम्युनिटी की जातियां हैं, किसान जातियां हैं, जाट, पटेल, गुर्जर, यादव, कुर्मी, कोयरी, जो गांव में है वो बहुत कास्टिज्म करते हैं, जातिवाद करते हैं, जाति के नाम पर वो शेड्यूल कास्ट पर हमले करते हैं, शेड्यूल ट्राइब पर हमला करता है, मुसलमानों पर भी हमला करता है। जो नौकरी में जो ओबीसी के लोग हैं, वो क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुसलमानों से उनकी पैचअप रहता है क्योंकि वहां पढ़े लिखे, या वहां भी वो उनसे नफरत करते हैं? नहीं, वहां रहता है, सिंपैथी रहती है, पैचअप रहता है, पैचअप रहता है, सिंपैथी भी रहती है। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बताया कि एससी एसटी के लोगों से ओबीसी के लोग वहां भी थोड़ा बहुत नफरत करते हैं, सवर्णों के मुकाबले में कम, लेकिन करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हमने देखा है कि अब थोड़ा सा पहले था, लेकिन अब ये 2-4-10 सालों के बीच में थोड़ा सा तो नजदीकी। क्या ओबीसी आप हैं और मैं भी ओबीसी? मंडल के बाद ज्यादा है, मंडल के बाद ज्यादा नजदीकी आई है। अच्छा, ओबीसी के जो कर्मचारी है, क्या वो नहीं समझ पाते हैं कि जाति के आधार पर वो भी किसी से, अगर वो जाति व्यवस्था मानते हैं तो वो नहीं समझ पाते कि जाति अगर वो मानेंगे तो वो भी शूद्र हैं, नीच हैं, सवर्ण समाज उनसे ऊपर है, तो उनको जातिवाद प्रैक्टिस में नहीं लाना चाहिए? वो नहीं मानता, अपने को जो है उच्च मानते हैं एससी एसटी से, लेकिन मानसिकता तो फिर अगर वो उच्च मानते हैं तो उनके ऊंचा भी तो कोई है। तो वही तो है ना, यही तो हिंदू धर्म का आस्था है, यही तो हिंदू धर्म का हर्ट है। यही अगर खत्म हो जाए तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा एक इस तरह का, मैं जिन संस्थानों में रहा वहां मैंने देखा है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग अगर पढ़े लिखे हैं, इंस्टीट्यूशन में है, तो अब एकजुटता आने लगी है उनमें। उनको लगता है कि रिजर्वेशन, प्रो रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन के लोग एक साथ आ जाते हैं। सब जगह तो नहीं है, जैसे महाराष्ट्र में तो हमारे देखने में उतना नहीं है, जैसे महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा था, वहाँ का माहौल एक अलग ही है, वहाँ उतनी नहीं है, वहाँ तो पता भी नहीं चलता है। लेकिन जहाँ तक यूपी। अच्छा, सवर्ण समाज के लोग ओबीसी वाले के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मैंने सुना है सवर्ण समाज के लोग ओबीसी को आगे कर देते हैं कि तुम इस पर एट्रोसिटी करो, कास्ट एट्रोसिटी करो एससी एसटी पर, ताकि एससी एसटी तुम पर लगे, और वो मजा लेते रहते हैं और ओबीसी उसमें इन्वॉल्व रहता है। नहीं, ये बात तो सही है, वो तो जैसे आपने कहा, वो तो जनरल में करीब करीब है, लेकिन जनरल में है करीब करीब थोड़ा बहुत, वो तो ये एरिया के ऊपर है, डिपेंड करता है। महाराष्ट्र लेकिन जनरल के लोग होशियार हैं, वो समझते हैं कि हमको इस सब लफड़े में नहीं पड़ना है। बहुत होशियार है, ओबीसी के लोग ज्यादा एससी एसटी इतने होशियार हैं कि एकजुट हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, मीटिंग करते हैं। हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग जो है इस तरह से नौकरी किया, अपने अपने घर गए, अपने रास्ते चले, उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन वो एकजुट रहते हैं, बराबर अपने बारे में सोचते रहते हैं, इनमें संगठन बना हुआ है एकदम। एससी एसटी। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद सिंह एक प्रोफेसर है, भाषा वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लिए नौकरी पा लेना आसान है, वो इज्जत से नौकरी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा उनको हैरेस किया जाता है, बहुत ज्यादा उनको डिसअपॉइंट किया जाता है। देखिए, यही कारण है कि एससी एसटी के लोग जो है ना, सच कहे तो मैंने अनुभव किया और विजिलेंस में रखकर के 7 साल, तो बड़े ईमानदार होते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं अपनी नौकरी से, तनख्वाह से, जो भी उनको मिल रहा है उससे खुश है। लेकिन सवर्ण में ऐसी मानसिकता नहीं है। एससी एसटी तभी बेईमान होता है जब तो सवर्ण कोई उसको समर्थन देता है, जब उससे कोई पैचअप हो गया, तो उसका मान लीजिए बड़ा अधिकारी सवर्ण है, उसके बाद का अधिकारी मान लीजिए शेड्यूल कास्ट है, तो उसके साथ उसके जाते जाके करप्शन करते। लेकिन मैक्सिमम ईमानदार लोग होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जस्ट सिस्टम में उनको बदनाम किया जाता है, जस्ट उल्टा है। अच्छा, अपने बारे में आप जो अभियान चला रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? देखिए, हमारा अभियान का लक्ष्य ये है कि जैसे शूद्र समाज में जो आपने खुद कह दिया, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ शूद्र, मैं कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूँ, मैं अब ओबीसी एससी एसटी जनरल माइनॉरिटी मानता हूँ, क्योंकि एकदम सही कहा है। वो मनुस्मृति का दौर था जब शूद्र और अछूत थे। आज मैं मनुस्मृति नहीं मानता, मैं संविधान मानता हूँ। एकदम सही कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मैं शूद्र नहीं हूँ, आई एम क्लेम ओबीसी एससी एसटी। अरे आपने अभी उसका पूरा डिटेल आपने तो हिस्ट्री दे दिया ना, आपने खुद दे दिया, पूरा डिटेल आपने हिस्ट्री दिया इसका, तो उसी हिस्ट्री पे मैं आता हूँ। देखिए, बात सही है, संविधान से हम भी एससी एसटी ओबीसी है और जनरल है, लेकिन ये बताइए कि संविधान में सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को ही संविधान के दायरे में रहना, और जनरल कहाँ रहता है? जनरल में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, और उसी जनरल के आधार पर हमारे संविधान के जस्ट पैरेलल जो एक व्यावहारिक रूप, जो सामाजिक व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, वो संविधान से नहीं चल रही है, आपके हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था से चल रही है। तो वो तो हर जगह चालू है। सिर्फ हम कहते रहे कि हम एससी है, एसटी है, ओबीसी है, लेकिन आप ब्राह्मण को कहाँ कह सकते हो कि जनरल है, क्षत्रिय को कहाँ कह सकते हो तुम जनरल हो, वैश्य को कहाँ कह सकते हो जनरल है?
यहाँ तो टोटल का टोटल एक दीवार खड़ी है कि हम संविधान की बात करते हैं और टोटल जो है हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। तो इसको तो दरार को तोड़ना तो पड़ेगा ना कहीं से न कहीं से। उस तोड़ने के लिए मैं एक शूद्र मिशन चला रखा है और उस दीवार के पीछे ये कारण है मेरा कि शूद्र वर्ग जो आपको शार्ट में समझा देना चाहता हूँ। जैसे यादव का लड़का हुआ, आपने कहा सेवा करने, सेवा नहीं करने का, सिर्फ सेवा ही नहीं है, टोटल हर तरह के उत्पादन करने का है। शूद्र समाज जो है हर तरह का उत्पादन करके पैदा करके और फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए भी उसको धर्म बनाया है। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं था। नहीं मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ। जैसे यादव का लड़का है, अभी तो मान लीजिए सब लोग कर रहे हैं, हम 100 साल के परिप्रेक्ष्य में जा रहा हूँ पीछे कि वो यादव का लड़का है, 12 साल 15 साल होते ही दूध पैदा करके ब्राह्मण को दिया। आपको चमार का लड़का है, कुछ तरह तरह के जूते बनाते, रिसर्च करके, कारीगरी करके सभी को। आप इस तरह की जाति क्यों बोलते हैं? आपको बुरा नहीं लगता? आपको नहीं, पता ये जाति बोलना कानूनन अपराध है सर, ऑफेंस है ये। आप किसी को जाति के हिसाब से नहीं बुला सकते। आप किसी भी कीमत पर आप किसी को जाति सूचक शब्द नहीं कह सकते, खासकर SC ST को। आप पर केस दर्ज हो जाएगा सर। देखिए मैं किसी परिप्रेक्ष्य में आप जाति, आप उनके लिए उनको जो है एक महान बनाने की सोच रहा हूँ सर। आपके बनाने, आप सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए सर। आप, मैं कॉन्स्टिट्यूशन मानने वाला आदमी हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ है कि आप किसी को भी जाति सूचक शब्द से संबोधित ना नहीं कर सकते। SC हो, SC बना हुआ है, ST बना हुआ है, कम से कम SC ST को तो मत कीजिए, क्योंकि उनके पास लीगल राइट्स है। बात सही है। हाँ, तो हम ये कह रहा हूँ कि आप उसको नीच क्यों मानते हो? हमारा यहाँ सब कौन मानता है? सभी मानते हैं। हिंदू धर्म में जितने सब ब्राह्मण SC ST को नीच मानते हैं, अछूत मानते हैं। अभी भी गांव में है, चल रहा है। अभी भी डोम को मुसलमान कोई छूटा नहीं है, उसके घर में जाके बैठ नहीं सकता है। हर जगह व्यवहार है। मंदिर में जाने को अलाउ नहीं है अभी तक। मंदिर में जाकर तो मार पड़ रही है। आप कहाँ देख रहे हैं भाई? मैं शहर की बात कर रहा हूँ। मैं खाली शहर में, मैं देहात देख रहा हूँ, शहर में भी। मैं नौकरी पेशा में, शहर में भी है। मुझे ये बताइए सर, आप नौकरी में थे, नौकरियों में कैसे जातिवाद प्रैक्टिस में करता है, उसका क्या नुकसान होता है, आपका क्या अनुभव है, ये बताइए मुझे। देख, उसी अनुभव से मैं कर रहा हूँ ये काम। सबसे बड़ा अनुभव यही है कि 75 साल हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज तक संविधान लागू नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं लागू है। सबसे बड़ा चीज है कि आप जो कर रहे हो जिस चीज को, ये जो शूद्र समाज है, हम शूद्र की बात कर रहे हैं, शूद्र तो मानते हैं ना, शूद्र समाज जो है हर चीज पैदा करके, प्रोडक्शन से, खेती करके, जितनी भी आप देख रहे हो धरोहर है, जो कुछ बचा हुआ है, जो कुछ आज धरोहर दिख रहा है पृथ्वी पर, भारत देश में, वो सब शूद्रों के कमरों का फल है। उन्होंने कर्म करके, बाप दादा परदादा हमारे परिश्रम करके, मेहनत करके सब चीज पैदा किया है। पैदा करके पूरे प्राणी जात को भी सेवा किया है। लेकिन सभी हिंदू समाज की सेवा किया। और तो जो आदमी परजीवी रहा है, निठल्ला रहा है, कभी कर्म नहीं किया, उसको कर्म करना अपराध माना गया था, वो आदमी अपने को उच्च बना लिया। जो कुछ किया नहीं, ढोंग और पाखंड किया, वो अपने को उच्च बना लिया। और जो परिश्रमी था, जो मेहनत करके परिश्रम करके पैदा किया, उसको नीच बना दिया। जो वन व्यवस्था नहीं मानना है वो ना माने। मैं तो उसी को तोड़ने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। कैसे टूटेगा? ब्राह्मण धर्म में रहेंगे तो आपको वन व्यवस्था मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे ना तो फिर वो धर्म छोड़ दी। जिस धर्म, जैसे मैं मान ली बुद्धिस्ट हूँ, तो मेरे ऊपर वो लागू नहीं होता है। मान लो मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मुसलमान हूँ, तो वन व्यवस्था नहीं लागू होता है। तो आप अपने लोगों को समझाइए। वही समझा रहा हूँ। एक पॉइंट पर और आता हूँ मैं आपको, उसी को समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ, जो इंसान हिंदू धर्म से जात के कारण अपने को उच्च मानता है। सर, हिंदू तो पहले कोई धर्म नहीं है भाई। धर्म तो यहाँ क्रिश्चियन, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, लेकिन मान्यता तो है ना। उसको हम लोग ब्राह्मण धर्म है। बिहार में तो है ना, ब्राह्मण धर्म वही ले लीजिए, ठीक है। जो भी है अपने को जात से उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है, वो हमारे निगाहों में इंसान ही नहीं है। वो इसको इंसान ही नहीं मानता, मानवता के लिए कलंक। चलिए आप मुझे एक सवाल बताइए। अच्छा, दूसरी चीज निकाल लेंगे हमें। अब धर्म की बात कर रहे हैं आप ना, हम कह रहे हैं कि जिस धर्म में, जिस व्यवस्था में, जिस परंपरा में हमारे बाप दादा भी नीच दुष्ट पापी थे, हम शुद्ध की बात कर रहा हूँ, पापी थे, दुष्ट थे, आज भी बने हुए हैं और पता नहीं कब तक बने रहेंगे। मैं तो यही अपने ब्राह्मण वर्ग से पूछता हूँ, साथियों से पूछता हूँ, भाई तुम बताओ, अगर मैं डॉक्टर बनता हूँ, इंजीनियर बनता हूँ, IAS IPS कलेक्टर बनता हूँ,
तो तुम हमें अपने बराबर करोगे कि नहीं करोगे? और नहीं कि नियाद दे दो 10 साल 15 साल 20 साल, तुम अपने बराबर मुझे कब करोगे? क्यों आपको उससे सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? आप अपना मस्त रहिए, वो आपको कहने आता है कि तुम मेरे से नीचे हो। वो है ना, मान्यता है ना, हम तो मानते हैं, लेकिन समाज में तो है, वो मानता तभी तो ब्राह्मण को शादी कराता है। भाई साहब, जो सनातन धर्म मानेगा, ब्राह्मण धर्म मानेगा, उसको उस धर्म के हिसाब से नीचे रहना पड़ेगा। तो उसी को निकालने का तो मेरा अभियान है ना, मिशन है। तो आप अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल लीजिए, आप उसी को निकालने का मैं मिशन है, नौकरी उस व्यवस्था से निकलो बाहर। आप नौकरी पेशा में आपका क्या अनुभव रहा जाति को लेकर? देखिए, बंबई में अनुभव तो बहुत अच्छा है कि बंबई में उतना जात पात छुआछूत भेदभाव कम है। हाँ, हो सकता है कि गांव में होगा, लेकिन शहर में कम है। अरे मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, नौकरी में ज्यादा जातिवाद जो है ना सर, गांव के जातिवाद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सबसे ज्यादा जातिवाद जो है वो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, नौकरी पेशा में है। नौकरी में किस तरह से जातिवाद को लोग इंप्लीमेंट करते हैं और क्या क्या नुकसान होता है SC, ST, OBC के कर्मचारियों को, माइनॉरिटी को, वो बताइए अगर आपके पास कोई अनुभव है तो। देखिए, अब तो इसे देखिए, हमारे ही अनुभव की बात नहीं है, वो तो सभी लोग फेस कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। और मैं बताया ना कि बंबई के परिप्रेक्ष्य किस तरह की तकलीफें फेस कर रहे हैं? कई तरह की, भाई उनको पता नहीं, कई तरह के उनको हे दृष्टि से देखते हैं। उनको कितने तो हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने हमारे एक बार एक अधिकारी से यूनियन या ITS रैंक का था, तो पानी मांगता था, तो लोग पानी देने में जो ब्राह्मण को हिचकिचाता था, देना नहीं चाहता था। अरे यार, कहाँ से आ गया, इसको पानी देना पड़ता है, चाय देना पड़ता है। मतलब इस तरह की कोई सरकारी, मान लीजिए तो प्रैक्टिस है, कोई सरकारी पदोन्नति, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इन सब चीजों में भी? उसमें भी है, उसमें कोई न कोई किसी न किसी केस में। कितना साल नौकरी किया आपने? मैं कितना साल, 73 से समझ लिया कि जनवरी, अरे 39 ईयर्स हुआ करीब। तो ये थे शूद्र शिवशंकर यादव। ये खुद बाई चॉइस शूद्र लगाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं संविधान मानने वाला आदमी हूं। मैं इस देश की काउंटिंग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल से करता हूं। मेरी अपनी राय है कि अब जो जातिवाद है वो गांव में खत्म हो गया है। गांव के जातिवाद से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब जो पावर सेंटर्स है, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और नौकरियां, बिजनेस, यहाँ जातिवाद है। और उस जातिवाद का खामियाजा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को भी झेलना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा OBC को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी आबादी 60% है और उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। उसी को रोकने की कोशिश है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।